खून में मौजूद ग्लूकोज की मिकदार को सही तनासुब में रखने के लिए ज़रूरी है कि अद्वियात, ग़िज़ा और वर्जिश के तवाज़ुन को बरकरार रखा जाए। ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाना या कम होना दोनों ही सूरतों में मरीज़ के लिए ख़तरे का बाइस बनता है। ऐसे हालात में अगर अलामात को सही से ना जांचा जाए और बरवक्त इमदाद ना पहुंचाई जाए तो मरीज़ कोमा में भी जा सकता है। डायबिटीज़ की जेनेटिक वजूहात के अलावा मोटापा, नामुनासिब खुराक और गैर मतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी वो माहौलियाती अनासिर हैं जिन्हें इस बीमारी के लिए ज़िम्मेदार समझा जाता है। ज़्यादातर उम्र रसीदा अफराद में ये बीमारी सामने आती है और जिन शिकायत के साथ ये लोग अपने मालिज से रुजू करते हैं उनमें भूख, प्यास की शिद्दत में इजाफा, रात को पेशाब की ज़्यादती, थकन, लागरपन और सुस्ती काबिल ज़िक्र हैं। ज़ियाबतीज़ के अमराज में मुब्तला अफराद को आमतौर पर गुर्दों की खराबी, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ, ज़ख्मों का ख़राब होना और बिनाई में कमी की शिकायत आम होती हैं। इन तमाम बीमारियों की असल वजह शुगर के मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस ना होना है। डायबिटीज़ के इलाज के लिए ज़रूरी है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाएँ कि इस मर्ज़ पर काबू पा लिया जाए। आपको कोई चॉइस ही नहीं है। अगर टाइप 1 है उसको लाजमी इंसुलिन लेना है और दवाओं का कोई रोल नहीं है, कोई ज़रा सा भी रोल नहीं। अगर वो नहीं लेगा तो 2-2.5 साल में लाजमी मरना है। टाइप 2 में दवाएं अगर पहले दिन से पता चल जाए, जिससे हम डिस्कस कर चुके हैं कि आज मुझे डायबिटीज़ है, पहले दिन से पता चल गया तो 6 साल, 7 साल, 8 साल में गोलियां काम करना, असर करना बंद हो जाता है। क्योंकि गोलियां जब भी काम करती हैं जब लबा खुद एनफ अच्छी खासी मकदार में इंसुलिन बना रहा है, तो आपको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। अगर आप उसको 20 साल भी इंसुलिन नहीं देंगे तो पेचीदगियों से डेथ होगी, इंसुलिन की कमी से नहीं होगी, जैसे बच्चा मर जाता है। अब इंसुलिन जो है वाहिद दवा है दुनिया में जिसकी कोई मिकदार नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मिकदार की। कितने मरीज़ 1 लाख यूनिट रोज़ाना ले रहे हैं, हमारे 40 यूनिट में घबरा जाते हैं। खैर हमारे मुल्कों में नहीं होता, वो ख़ास एक फिनोमेना है किस है। कहने का मकसद ये है कि इसकी बहुत खूबियाँ हैं। ये वाहिद दवा है जिसकी जितनी मिकदार जिसको चाहिए उसमें दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। कोई दवा दुनिया में ऐसी नहीं है कि उसका हर एक एंटीबायोटिक इतने दिन दोगे उसके बाद नहीं दे सकते, इस खुराक से नहीं। तो इसके ना लिमिट की कोई तयन है ना ड्यूरेशन की कोई तयन है। दूसरा सेफेस्ट दवा है। डायबिटीज़ की जो भी दवाएं हैं, गोलियां हैं, सबके साइड इफ़ेक्ट हैं। इंसुलिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है सिवाय एक के कि अगर तजुर्बा नहीं है, डॉक्टर को मरीज़ कंप्लाई नहीं कर रहा है, अमल नहीं कर रहा है तो शक्कर लो हो सकती है, ड्रॉप, जिसको हम शक्कर का लेवल कम हो सकता है। इसके अलावा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। इतनी सेफ दवा है। बदकिस्मती यह है और ये एक अलमिया है कि इंसुलिन की ज़रूरत है, डॉक्टर साहब मर जाऊँगा लेकिन इंसुलिन नहीं लूँगा, ये पॉइज़न है, ये जहर है, गलत फहमियाँ हैं। पेनलेस इंजेक्शन है, दर्द नहीं होता। हर बच्चा अक्सर 4 साल के, 5 साल, 6 साल के आते हैं, जब वो 7 साल, 8 साल का हो जाएगा तो खुद इंजेक्शन लगाएगा बच्चा। अगर इसमें दर्द होता कोई बच्चा कभी भी इंजेक्शन नहीं लगाता, भाग जाता। तो ये पेनलेस इंजेक्शन है और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का एहसान है इंसानियत पर कि उसने इसको ईजाद कराया, इंसान को इतनी सलाहियत दी। और ये टाइप 1 में हमेशा लगती है पहले ही दिन से, टाइप 2 में 6, 7, 8 साल बाद लगानी चाहिए वरना पेचीदगियाँ होंगी। लगाएंगे, सही लेवल रखेंगे, आपको पेचीदगियाँ नहीं चाहिए। आपको 80 साल, 70 साल, 90 साल की उम्र दे। तो इंसुलिन तो बहुत बड़ी ईजाद है। इंसुलिन को जो है इसमें बहुत वर्क हो रहा है, लेकिन इंसुलिन की टैबलेट फॉर्म में या इनहेलेशन फॉर्म में वो कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि मैदे की तेज़ाबियत इंसुलिन की टैबलेट्स को बहुत इसमें वर्क हुआ है। इनहेलेशन तो आ भी गई थी, आप उसको लाइक दमे की तरह इनहेल करो, उसके फिर एब्जॉर्प्शन लंग में मसाइल वो बंद हो गए। तो फ़िलहाल जो स्टेटस है आपका वो इंजेक्शन की फॉर्म में आई इंसुलिन। अब उसमें ज़ाहिर है आपने देखा होगा सिरिंज से भी लग सकती है, पेन से भी लग सकती है। तो इंसुलिन के देने के डिवाइसेस हैं, लेकिन लगेगा इंजेक्शन। छोटी नीडल है, बड़ी नीडल है, बच्चों में लेकिन उसका ये ना समझें कि साहब अब मुझे गोलियां आ जाएंगी। कोई नेक्स्ट 20 ईयर्स 15 ईयर्स में कोई चांस नहीं है, क्योंकि तेज़ाबियत इसकी जो मैदे की एसिडिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये तरीका तो एक ही इंजेक्शन लगाने का, या तो हम पेट में लगाते हैं या हम थाई में लगाते हैं, 2 ही जगह इंसुलिन लगती है। और इमरजेंसी में हम ज़ाहिर है ड्रिप की शक्ल में देते हैं, बहुत ज़्यादा शक्कर बढ़ गई, बेहोश हो रहा है, लेकिन पेट में और थाई में, समझें।
और इसके इंजेक्शन का तरीका यह है कि जिल्द उठा के सीधा जाना है 90%। यहाँ पर बस बड़ी इसमें इंसुलिन को ब्लेम किया जाता है, ना डॉक्टर ने मरीज़ को समझाया है ना मरीज़ समझा है। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं उनको सही इंसुलिन नहीं लग रही है, तो कोई मरीज़ नहीं है दुनिया में, करोड़ों इंसान इंसुलिन पर है, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, कोई मरीज़ नहीं है दुनिया में जिसकी शक्कर कंट्रोल ना हो, चाहे कितनी हाई शक्कर हो, बशर्ते के डॉक्टर को आता हो कि इंसुलिन किस तरह देते हैं और मरीज़ उस डॉक्टर के कहने पे अमल कर रहा है। इंसुलिन 2 ही जगह लगती है, मैंने देखा है, यहाँ काफ में लगा रहे हैं, पिंडली में लगा रहे हैं, बाजू में लगा रहे हैं, फोरआर्म में लगा, ये नहीं लगा सकते। 2 ही जगह हैं, वो एक पेट है एक थाई है। पेट में जो 2.5 इंच आपका टुंडल के अम्बलाइकस कहते हैं, इसको बेली बटन कहते हैं, पेट का जो बटन होता है उसके 2.5 इंच में इंसुलिन नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पट्टे आ रहे हैं, वहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगी, जज्ब नहीं होगी। आपकी जो पसली है इसके नीचे से लेकर ये पूरा जहाँ मेरे हाथ हैं यहाँ इंसुलिन लगती है। झुकें, जिल्द को 2 उंगली से अलग करें पट्टे से और सीधा चले जाएं, चाहे वो पेन हो या सिरिंज हो, हिसाब से बनाया गया है उस नीडल की लंबाई, वो खुद आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन ये ग्रिप ना करें मोटी, यहाँ पट्टा आ जाएगा, ये बहुत बड़ी गलती है, फ्लक्चुएशन आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इंसुलिन को पट्टे पे नहीं जाने की इजाज़त दी है, या साइंस ने हमें इजाज़त नहीं। तो जिल्द को अलग करें और सीधा जाइए आप, जब सीधा लग गया पकड़े रहिए, निकाल लीजिए, दबा दीजिए, मालिश नहीं करें, जल्दी जज्ब हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन हम सुबह शाम देते हैं, तो उसको 12 घंटे रहना है जब तक शाम की डोज ना हो जाए। इस तरह थाई में जहाँ हड्डी महसूस हो रही है, जहाँ गोश्त का हिस्सा महसूस हो रहा है, जिल्द को उठाइए 2 उंगली से, ये पट्टे से अलग कीजिए, ये ना करें ग्रिप, और सीधा जाइए आप। जब लग जाए, उसूल वही है जो पेट का, निकाल लें, दबा दें, मालिश नहीं करें, जगह बदलती रहें, यहाँ बदलती रहें। तो ये इंसुलिन का तरीक़ा है। हमारी एसोसिएशन में 98% जिसको हम कन्वेंशनल इंसुलिन कहते हैं, जो शुरू से चली आ रही हैं, उन पर कंट्रोल होता है। उनकी कीमतें बनिस्बत जो नई इंसुलिन आई हैं, इनकी कोई ख़ास इफादियत नहीं है। आप हमारे सेंटर में गए हैं, फर्स्ट क्लास कंट्रोल है। ये रईसों के चोचले कह दीजिए, या साहब कन्वीनियंस की है बात, इसमें रईस में कन्वीनियंस है कि लोडेड है, पेन कम्बिनेशन है, तो उसको लगा लिया। लेकिन ये सिचुएशन जो है, पेन जो है इंसुलिन से 7 गुना 8 गुना 6 गुना महंगा है। दुनिया में हैं ही 2 मेन इंसुलिन, एक पानी वाली समझ लीजिए, एक दूधिया, वो शीशी में भी आती है जो हम सिरिंज में खींचते हैं, एक ही में दोनों मिलाई जा सकती हैं। मिक्सचर भी आता है, दोनों साथ मिली हुई हैं, लेकिन ये अलग अलग हम देते हैं। 80% के, या तो सब लेवल बड़े हों शक्कर के, तो फिर हम मिक्सचर के फॉर्म में पेन या सिरिंज में दे सकते हैं, या सब लेवल कम हो। 80% केसेस में सिचुएशन आती है कि नाश्ते से पहले बढ़ी हुई है तो लंच से पहले सही है, डिनर के बाद बढ़ी हुई है तो डिनर से पहले सही। इसमें इंसुलिन अलग अलग देना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी वाली है उसका 6 घंटे का एक्शन है, जो दूध दिया है उसका 12 घंटे का एक्शन है। तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। भाई जो लेवल जब बढ़ा हो तो वो इंसुलिन बढ़ाइए। मिक्सचर को आप बढ़ा नहीं सकते, मिक्सचर या तो सब बड़े हों लेवल, या सब कम हो तो मिक्सचर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 80% केसेस में ये सिचुएशन नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है, क्योंकि लेवल कहीं ज़्यादा कहीं कम होते हैं। तो यह इंसुलिन अलग अलग देनी पड़ती है। अब ये अलग अलग इंसुलिन शीशी की शक्ल में भी आती है, वायल की शक्ल में आती है, जो एक सिरिंज में आप खींच सकते हैं, और पेन की शक्ल में भी आते हैं जो अलग अलग दे सकते हैं। तो हम मिक्सचर में 80% केसेस में पेन आ रहे हैं जो 75 1 का रेशो, 25 1 का रेशो, 70 1 का रेशो, 30 1 का रेशो, मिक्सचर कहलाते हैं। सिरिंज एंड पेन में, जो वायल्स एंड पेन में, वो हम डिस्करेज करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रिवेंशन ये है, नंबर 1 कि अपना वज़न सही रखें 5 साल की उम्र से। और वज़न होगा, जिससे मैंने कहा, ये कोई सबूत नहीं कि शक्कर ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होते, वज़न आपका सही है। तो हमारा स्लोगन है IDF का, ईट लेस वॉक मोर। चलना बहुत आसान है ज़्यादा, मैं कहूँ तुम यार 1 मील चलते हो या 1.5 मील, लेकिन उसको कहो यार 40 साल के बाद ये बन कबाब नहीं खाओ, ये फ्राइड चिकन है, बड़ा मुश्किल काम है। तो शुरू से ही ये वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है, जब तक ये नहीं होगा। एक तो ये है। दूसरा, लव इज़ ब्लाइंड। अनलेस आपको बहुत ही प्यार है किसी लड़की से, लड़के से को किसी से प्यार है, अगर उनको डायबिटीज़ है एक दूसरे को, या उनके वालिदैन को डायबिटीज़ है, तो शादी ना करें।
आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो कपल शादी करेंगे तो उनके बच्चों में चांसेस हैं अगर डायबिटिक हैं। तो टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि सही ग़िज़ा, सही एक्टिविटी और एतदाल की ग़िज़ा खाएं और शुरू से ये वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये टाइप 2 की प्रिवेंशन है मेन। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। टाइप 1 का भी कोई तरीका नहीं है, वो एक दूसरी टोटली मुख्तलिफ है। यहाँ मोटे होते हैं, वहाँ दुबले होते हैं, यहाँ उम्र 35 साल से ज़्यादा होती है, वो अलग चीज़ है। उसका अभी तक कोई तरीका प्रिवेंशन का ईजाद नहीं हुआ है। टाइप 1 की बात कर रहा हूँ और टाइप 2 का तो ये है ईट लेस वॉक मोर। ये याद रखिए आप।